अलुप्त की ओर जाता है। फिर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान किसी महापुरुष के रूप में, किसी संत के रूप में यहाँ पर अवतार धारण करते हैं। उन्हीं में से हमारे परम सद गुरुदेव पूज्य गुरुदेव भगवान थे, जिन्होंने मैं पूर्व में भी निवेदन किया कि वैदिक संस्कृति का इतना प्रचार प्रसार किया कि आज यत्र तत्र, यहाँ भारत में नहीं विदेशों में भी वेदों की स्थापना की और ऐसी ऐसी कंट्री में जाकर के, ऐसे ऐसे देश में जाकर के स्थापना की, यहाँ पर लोग वेद को जानते तक नहीं थे। वहां पर भी जाकर के पूज्य गुरुदेव भगवान ने वेदों की स्थापना की और वेदों का प्रचार प्रसार किया। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे जीवन में है, तो हम लोगों का जीवन बड़ा धन्य है। आए इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में स्वामी राममुनि जी महाराज हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पूज्य गुरुदेव भगवान के उस दिव्य विभूति जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने वेदों का प्रचार प्रसार किया है, उसमें से किसी मंत्र को लेकर के या फिर किसी एक कोई ऐसा जिज्ञासा हो, उसको लेकर के ओम शांति शांति शांति। हंस सनत कुमाराद्यम श्रीचंद्र गुरुमध्यमा अस्मद्येशिक पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वेद बिहारी मदन गोपाल गुरु गंगेश्वर दीन दयाल। वेद बिहारी मदन गोपाल गुरु गंगेश्वर दीन दयाल। वेद बिहारी मदन गोपाल गुरु गंगेश्वर दीन दयाल। गुरु गंगेश्वर भूषण जो हमारी पावन गुरुगद्दी पर है, गुरुगद्दी है, उसको विराजमान कर रहे श्री स्वामी जी महाराज, स्वामी आनंद भास्कर जी महाराज एवं परम पूज्य श्री स्वामी प्रकाश गुरु जी महाराज, राम शंकर आश्रम हरिद्वार एवं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ त्यागी तपस्वी संत महापुरुष मुदमंगलमय संत समाज एवं भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, श्रीधाम वृंदावन
स्रोत मुनि निवास, और जहां इस समय ये सभा चल रही है, ये सभा पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान का स्मृति स्मारक, जो मैंने कई साल लगातार देखा। यहाँ गाय चारा खाने के बाद खुले क्षेत्र में कैसी गाय, कुकुद वाली गाय, जो शास्त्रों में लक्षण किया गया है, कुकुद वाली गाय बड़े आनंद से यहाँ विराजमान करती थी। तो ब्रजरज और ऐसी सनातन शास्त्रों में जो गाय का लक्षण किया गया है, जिसके रोम रोम में समस्त देवताओं का वास माना जाता है, जिसकी रज सुंदर छवि के सामने हम बैठे हैं, जिनका पांच भौतिक शरीर 111 वर्ष तक इस धराधाम पर रहा। संगच्छध्वम संवदध्वम। हर गार्जियंस चाहते हैं कि हम अपने छात्र को, अपने संतान को अच्छे संस्कार के लिए किसी महापुरुष का संग कराएं, ताकि इसमें अच्छे संस्कार बने, देवत्व की प्राप्ति बनी रहे, सात्विक वृत्ति करे, अच्छा जीवन जिए, वैभवशाली जीवन जिए। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, इसमें भी दो प्रकार के आते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वैदिक श्रुति संपन्न दर्शन। तो दोनों दर्शनों का गुरुदेव भगवान ने स्वाध्याय बनारस में किया, कई बार हम यहाँ भी स्मरण किया। अभी 2 दिन पहले कुछ थोड़ा सा प्रसंग पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के जन्मदिन के अवसर पर भी किया, विद्या के बारे में। बनारस में प्राप्त करने के बाद फिर उसको मधुर बनाने के लिए, उसके लिए तो श्रीधाम वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हुई हैं, यहाँ का भी सेवन किया, भ्रमण किया। पूरे भूमंडल में वह प्रसाद, ज्ञान का प्रसाद वितरण किया। और भगवान वेद के उद्धार का निवेदन स्वीकार करते हुए उसका ठीक से कार्यशाला आदि करते हुए, कार्यशाला जो होती थी मैं माउंट आबू, जो अभी उसका नया रूप दिया जा रहा है, और छबाई का कारण बनारस, ये पुस्तक के आकार का स्वरूप है। अब जो शब्द को नहीं जानते, अक्षर और शब्द से भिन्न है, पुस्तक केवल देख सकते हैं, वो पुस्तक देख सकते हैं। और जो इस चीज को भी नहीं देख सकते, उनके लिए क्या चाहिए? तो भगवान कृष्ण के देवों के स्वरूप देख करके प्रणाम करते हैं, उनका भी कल्याण भगवान करते हैं। तो ये फिर संकट बना। गुरुदेव भगवान से निवेदन किया गया। गुरुदेव भगवान ने चिंतन करके भगवान वेद के स्वरूप को चतुर्भुज स्वरूप में, ऋग यजु साम अथर्व के रूप में
सर्वप्रथम गुर्जर प्रांत में, गुजरात प्रांत में, अहमदाबाद में सबसे पहले भव्य मंदिर बना करके वह भगवान वेद की मूर्ति स्थापना किया। ये आप ऊपर देखेंगे, भगवान वेद की मूर्ति आपको नजर आएगी सामने। तो ये सर्वप्रथम, केवल भारत में नहीं, विश्व में सर्वप्रथम भगवान वेद की मूर्ति वहां पर प्रस्थापित किया। इस पर काफी हो सकते हैं। ऐसे जिज्ञासुओं को, ऐसे साधकों को ये कल्याण का मार्ग दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 दिन पहले 6 और अक्षय वाली बात हम स्मरण कर रहे थे। विद्या हो या सामाजिक उपभोग की वस्तुएं हो, तो सब वस्तुएं, सात्विक वस्तुएं हर कोई चाहता है कि मेरी अक्षय हो। देख, तो विद्वान लोग भी विद्या अक्षय रहे, स्थिर रहे, पठन पाठन ऐसे स्थान में बनाते हैं, ऐसे महापुरुष के साथ सानिध्य में करते हैं, महापुरुषों के, कि हमारी विद्या सुरक्षित बनी रहे। और ऐसा नहीं होता है तब वो परिप्राजक हो जाता है। माया मोहिनी सकल त्याग, मोहिनी माया का त्याग, उसके गलत प्रभाव से बचने के लिए परिप्राजक हो जाता है। तो परिप्राजक का, अब सदग्रस्त तो परिप्राजक हो नहीं सकता, बहुत कम। देखेंगे एक छोटा सा दृष्टांत हम सदग्रस्त का सुनाते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए और शकुनी के स्थिति में आकर के दुर्योधन की विजय हो गई, उनको वनवास हुआ। उनसे जो सत्संग से जुड़े हुए व्यक्ति थे, ऋषि लोग, संत लोग, उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। दैनिक सत्संग होना और क्षत्रिय भाव के कारण उनका संरक्षण, उनका करना, भोजन आदि की व्यवस्था करना। लेकिन अब वनवास हुआ, हाथ जोड़ करके विदा, कहते जब हम राजसी ठाट में रहे तो वैसे ठाट में भी तुम्हारे साथ रहेंगे, साथ नहीं छोड़ा। लेकिन भिक्षा मांग कर के लाए और खिलाए तो भिक्षा उतनी पर्याप्त ना हो, भी भूखा रह जाए, बड़ा कष्ट हुआ। वह स्थिति नाजुक देख करके रोए बिना नहीं रह सके। भगवान श्री कृष्ण की जो सख्य भाव की भक्ति द्रौपदी की थी, उन्होंने स्मरण किया विषम में। तब भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य ऋषि को स्मरण किया और उनके अंदर प्रेरणा किया। धौम्य ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर के पास वनों में आए, वन में, और उनको सूर्य नारायण भगवान की उपासना स्मरण कराया, अनुष्ठान कराया। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए, एक पटकोई प्रदान किया, कहा कि जितने भी भिक्षा आप लाए बना करके द्रौपदी को दें, और द्रौपदी उसको सिद्ध करके बना करके भोजन आदि इस पटकोई में स्थापना करें और इसके बाद में पंगत लगाई जाए। तो इस प्रकार से ये सब हुआ। जो एक संकट बना हुआ था अन्न का, अन्नम ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। क्यों?
दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर आए, उस समय भी शकुनी थे और युधिष्ठिर थे, वैभव संपन्न 10,000 शिष्य, चातुर्मास किया, पूरा पुरुषार्थ किया। शकुनी की कुटिलता के कारण वर मांगा तो कहते ऐसे समय जाइए जब वो लोग भोजन कर चुके हों। इस तरह से हुआ, गए, बटरोई खा ली, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जो सखा है, द्रौपदी के विशेष सख्य भाव की भक्ति जिनकी है, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति में सख्य भाव की भक्ति जो द्रौपदी की है, उनके निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से तोड़ करके आना पड़ा और दुर्वासा ऋषि के शाप से बचाया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण प्रभावशाली, अद्भुत और भक्तों के भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया भक्त वांछा कल्पतरु, उनको भक्ति भाव से स्मरण करे तो भक्त के संकट को तत्क्षण पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सद्गुरुदेव भगवान के हृदय में विराजमान रहते हुए भक्तों के और संतों के निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, इन दोनों का उत्थान सद्गुरुदेव भगवान ने कौन सी शक्ति से किया? ब्रजमंडल की शक्ति से किया, बाल कृष्ण के स्वरूप से किया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति संपन्न यह स्थान, यह स्मृति स्मारक, कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान हमारे मांस चक्षुओं से दर्शन नहीं हो रहा है। एक छोटा सा 2 मिनट का 1998 का कुंभ के बाद तुरंत एक हमारे उदासीन यानी कि परम पूज्य प्रातःस्मरणीय आचार्य श्री श्रीचंद्र भगवान जी का एक स्थान है चंबा में, जहां से उन्होंने पत्थर की शिला को नाव बना करके चुनौती का सामना करते हुए उस पार किया और उड़ा करके पहाड़ के ऊपर ले गए और वहां जाकर के बहुत दिन रहे। उनका जीवन काल 149 ईयर्स आता। तो लास्ट अंतिम क्षण वहीं पर, और दूध की दीक्षा वो लेते थे लास्ट में। मूर्ति स्थापना के बाद जो वहां सभा हुआ, वहां के जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऋषि स्वरूप ब्राह्मण थे उनको भी समझ दिया गया। उनका ये कहना था कि आचार्य श्रीचंद्र भगवान जो विभूति रमाए हुए, कान में कुंडल पहने हुए, जटा धारण किए हुए, कोपीन धारण किए हुए, जिसको आप सदग्रस्त लोग कच्छा बोलते हैं, हम लोग लंगोटी और उसको कोपीन बोलते हैं, इस प्रकार का स्वरूप कहते आज भी ये स्वरूप नजर आता है। और खाने के लिए अन्न की दीक्षा नहीं, फल की दीक्षा नहीं, केवल दूध की दीक्षाएं ग्रहण करते हैं। और जिस घर से, जिस परिवार से ये ग्रहण करते हैं, उसको फिर दीक्षा मांगने की और किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होती। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष क्या कहते हैं, बहुत कम इस क्षेत्र में दर्शन होता है, यदा कदा। तो ऐसे गुरुदेव भगवान आचार्य श्रीचंद्र भगवान, जिनका हम उदासीन संप्रदाय में निर्वाण दिवस नहीं मनाते, जन्मदिन मनाते हैं, जो भाद्र शुक्ला नौमी को आता है। और उदासीन संप्रदाय में उनके स्थान पर आज कोई दूसरा प्रस्थापित नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसे महापुरुष की परंपरा, गुरुदेव भगवान की परंपरा, सदगुरुदेव भगवान की परंपरा, इसी परंपरा में हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, गुरुदेव भगवान, और आज ही इस उसी पीठ को स्वामी जी महाराज उसी गुरुगद्दी को शोभायमान कर रहे हैं। और सच्चिदानंद भगवान की जय। इन्हीं वाक्य पुष्पांजलि को मैं सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ और सतगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी सुंदर चर्चा थी और पूज्य गुरुदेव भगवान के जीवन में एक यात्रा जो चंबा की थी उसका वृत्तांत अभी श्रवण कर रहे थे। हम सब में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुरुदेव भगवान के दर्शन किए हैं और कुछ ने नहीं किए। हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय प्रातःस्मरणीय श्रीमान श्री महंत प्रकाश मुनि जी महाराज रामशंकर आश्रम वाले हैं। मुझे लगता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में बहुत ज़्यादा यात्रा की है और गुरुदेव भगवान का अनुभव भी बहुत प्राप्त है, सेवा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। तो अगर कुछ कहना चाहे महाराज तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि हमने जो गुरुदेव भगवान के जो दर्शन किए, जो साथ में जो सेवा में रहे, उसमें एक साक्षी रूप में हमारे पूज्य महंत जी महाराज भी हैं, आदि धीरज बजाज जी भी हैं, कमल बाबा जी हैं, आदि और भी शायद किसी ने दर्शन किए हों। और लोग बहुत हैं, प्रकाश सावला जी हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान के जिन्होंने बिल्कुल एकदम सानिध्य में रहे। और गुरुदेव भगवान के बारे में ऐसा कहा जाता था कि जिससे एक बार वो वार्तालाप कर लेते थे, अगर वो 10 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद भी अगर कोई जाता था तो उसकी आवाज को सुनकर के ही पहचान जाते थे कि तुम ये आदमी हो, उस जगह से आए हो। ऐसी दिव्य विभूति पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में हम बैठे हैं और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आए अब हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम विद्वान श्री स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज हैं, जिनके मुखारविंद से अभी आपने इस 81वें होली महोत्सव में श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पूज्य गुरुदेव भगवान के उस जीवन पर प्रकाश डालेंगे श्री स्वामी जी महाराज। वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल गोविंद भगवान की जय। परम मंगल में वेद स्वरूप भगवान श्री हरि को, जिन्हें वेद बिहारी भगवान कहते हैं, उन भगवान को अनंत कोटि नमन सुमन निवेदित करता हूँ। उन्हीं भगवान के पावन धाम वृंदावन में निवास करते हुए हम सब श्रोत मुनि निवास में बैठकर
81वें होली महोत्सव में सम्मिलित हैं। इस अवसर पर इस संपूर्ण श्री गुरु गंगेश्वर मिशन के परमाध्यक्ष परम पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, श्री रामशंकर आश्रम हरिद्वार से पधारे हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी, यहाँ पर समुपस्थित सभी वंदनीय चरण संतजन और श्री सदगुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज जी के पावन पग चिन्हों में चलते हुए वर्तमान में भी संत महापुरुषों के पावन निर्देशों का अनुसरण करते हुए प्रतिवर्ष होली के अवसर पर समुपस्थित होकर के और भगवान की चर्चा में सम्मिलित होकर अपने अंतर को पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे समस्त भगवत चरणानुरागी सज्जन, श्रद्धा, आस्था और भक्ति के प्रतीक मातृशक्ति आप सभी के हृदय में विराजित भगवान वेद बिहारी सरकार को वंदन करता हूँ। आज विगत वर्षों से हमारे श्रद्धेय स्वामी श्री नर्मदास जी महाराज जी ने बहुत अच्छा महाराज जी से अनुमति प्राप्त करके यह जो होली के अवसर पर कार्यक्रम की समाप्ति के अंत में पूज्य संतों के स्मरण के क्रम में सदगुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज जी और उनके पावन परंपरा में आए हुए संतों के संस्मरण, उनके वाणियों के स्मरण के लिए ये सुंदर उपक्रम प्रारंभ किया है। महापुरुषों के आचरण और उनकी वाणी, ये दोनों के दोनों जिनके जीवन में आ जाएं तो जीवन धन्य कहा जाता है। और महापुरुषों की सच्ची पूजा भी वही है जब उन महापुरुषों के बताए वचनों का हम जीवन में धारण करें। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, महापुरुषों ने जो कुछ कहा है उसको हम बार बार श्रवण करें और फिर अपने जीवन में देखें कि हम उन वचनों को, उनके अर्थों को आत्मसात करने में समर्थ है या नहीं और कितने चल पा रहे हैं। यदि हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे हित में कही हुई वो बातें हमारे लिए शांति और सुख को देने वाली दिखाई देती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जगह जगह किसी व्यक्ति के अथवा परमात्मा के ही प्राकट्य के अवसर पर प्रायः 3 की पूजा का वर्णन आता है। पितृदेव की पूजा, देवों की पूजा और ऋषियों की पूजा, क्योंकि जन्म लेते ही इन तीनों का ऋण जीव मात्र पर, विशेषतः मनुष्य पर चढ़ जाता है। देवऋण, क्योंकि देवों की कृपा से संतति की प्राप्ति होती है, जीवन का लाभ प्राप्त होता है। और पितरों की कृपा से, जिस परंपरा में हम जन्मे हैं उनकी कृपा है, अतः पितरों की पूजा की जाती है, उनके भी हम ऋणी हैं। उस ऋण को चुकाने के लिए भी संतान की प्राप्ति, जो धर्म की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, मानवता की रक्षा करे, ऐसे संतति की प्राप्ति अगर कोई करता है तो वह उस ऋण से मुक्त होता है। और कहा जाता है कि पुम नाम के नरक से वह बचता है और पितर बचते हैं। उसी प्रकार से ऋषियों के भी हम पर ऋण हैं। जिन ऋषियों ने हमको जीवन में कठोर तपस्या करके, साधना करके सहज ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को जब हम श्रवण करते हैं, उनके शास्त्रों को श्रवण करते हैं तो उनकी सच्ची पूजा मानी जाती है। और अगर ऋषियों के दिए हुए ज्ञान विज्ञान को हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं अनुसरण करते हैं, तो फिर हमें और भी अज्ञान के अंधेरे में गिरने का अवसर आता है। पूज्य संत महापुरुष जो उदासीन, आदि उदासीन भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पावन निवृत्ति प्रधान मार्ग में दीक्षित हैं, उन महापुरुषों में से अन्यतम 165वें आचार्य भगवान जगत गुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज और उनकी ही
16वीं पीढ़ी में बालहंस परंपरा में दीक्षित परम श्रद्धेय योगीराज श्री स्वामी रामानंद जी महाराज, हमने कहीं सुना था पूज्य महाराज जी के जो गुरुदेव थे, शायद श्रद्धेय सुंदरदास जी महाराज का नाम आता है। फिर उनकी परंपरा में स्वामी श्रद्धेय योगीराज रामानंद जी महाराज जी के बाद में, जिन्होंने इस संपूर्ण उदासीन भेष मंडल को कृतार्थ किया और पूरे विश्व में जो उदासीनों की श्रुति परंपरा के अनुयायी होने का एक प्रमाण है, उस प्रमाण को प्रस्तुत किया और उसी के प्रति बल्कि यह आश्रम, ये स्रोत मुनि निवास, उन मुनियों का निवास जहां पर श्रुति के मार्ग पर चलने वाले हों। तो श्रुति के मार्ग पर हमारा चलना तब सार्थक हो पाता है जब हम पहले तो श्रुति को समझें, वेदों को समझें। श्रोत्रिय और श्रौत ये दोनों होना बड़ा कठिन है। हम तो लौकिक शास्त्रों का ही अध्ययन नहीं कर पाते हैं, पर श्रुतियों तक पहुंचने के लिए अगर किसी महापुरुष ने सौभाग्य प्राप्त किया, निश्चित रूप से वो भगवान के साक्षात अवतार ही कहे जा सकते हैं। वेदों का अध्ययन करने का अधिकार उनको होता है जिनका विधिवत यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हों और साथ ही साथ में माता पिता के परंपरा में खून की पवित्रता हो, तब जाकर के वेदों के प्रति सहज रुचि जागती है। अन्यथा वेदों तक पहुंचना बहुत कठिन है। परम श्रद्धेय पूज्य सद्गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज, जिनकी भौतिक आंख भले भौतिक दृष्टि से नहीं दिखाई दे रहे हों, लेकिन उनके अंतर की आंख जो वेद रूपी आंख है, ज्ञान रूपी आंख है, खुला। इस कारण से जो वेद हैं, वेदों की जो उच्चारण हैं, उनके स्वर हैं, कितना कठिन हो सकता है। आंख वाला व्यक्ति तो जहाँ पर वेद मंत्रों को लिखे हुए लिपिबद्ध जहाँ होते हैं, वहाँ पर उदात्त है कि अनुदात्त है कि स्वरित है, उसके अनुसार हस्त संकेत करके उन वर्णों के उच्चारण को दर्शाता है। क्योंकि एक एक स्वर, आकार ही केवल 18 प्रकार का, इकार ही 18 प्रकार का, उकार 18 प्रकार का, ऋकार 18 प्रकार का। इन 18 प्रकार के आकार, इकार, उकार, ऋकारों में से कितनी बारीकियां हो सकती हैं। हम ह्रस्व का, दीर्घ का उच्चारण कर सकते हैं, अनुनासिक और सानुनासिक, अनुनासिक का भी उच्चारण हो सकता है, लेकिन जो उनके भेद हैं, उदात्त स्वर का उच्चारण करना, अनुदात्त स्वर का उच्चारण करना, स्वरित स्वर का उच्चारण करना बड़ा कठिन है। ये उच्चारण हो ही नहीं पाता, इसलिए उसको दिखाने के लिए स्वर संचालन किया जाता है। तो जहाँ वेद मंत्र में साक्षात उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के चिन्ह दिए गए हों, उसके अनुसार कोई हस्त संचालन करके उनका प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन जहां पर जिसको रेखाएं नहीं दिखाई दे रही हो, संकेत न किया गया हो, ऐसे वेद मंत्रों का उच्चारण करते समय कोई उच्चारण करेगा तो कैसे करेगा, कैसे और संचालन करेगा, हस्त स्वर हस्त के द्वारा अगर संकेत करेगा तो किस प्रकार से कर पाएगा। पहली बात, लौकिक व्याकरण का अध्ययन करने के लिए कम से कम 12 वर्ष चाहिए आचार्य होने में, प्रथमा कक्षा से लेकर के आचार्य तक की परीक्षा। और इसके बाद फिर कोई व्यक्ति वैदिक व्याकरण में प्रवेश करता है। वेद के तात्पर्य को जानने के लिए भी वेद के अंगों का अध्ययन आवश्यक होता है। शिक्षा, जिसमें वर्ण के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, कल्प है, यज्ञ आदि के विधान के वर्णन करते हैं। निरुक्त है, जो संपूर्ण वेदों में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थों को दिखाता है कि इस शब्द का ये अर्थ होता है। छंद है, वो कहाँ यति देना है, कहाँ विराम देना है और कहाँ एक साथ में कितनी स्पीड रखना है, उसको मात्रा है, एक प्रकार की मीटर है छंद शास्त्र। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र को आंख कहा गया है वेद भगवान का। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हमको पता लगता है कि अभी यह कर्म, यह
ग्रह नक्षत्र किस स्थिति में है और उस समय कौन सा कर्म किया जाए तो हमारा यह कर्म सार्थक होता है। तो ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष शास्त्र को वेद भगवान का आंख कहा गया है। उसी प्रकार से छठवां वेदांग है व्याकरण, जिसको मुखम व्याकरण स्मृतम कहा गया। यदि ये शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, इन 6 वेदांगों का जिसने अध्ययन किया है उसको वेद के अर्थ का पता लगने के लिए कुछ कुछ अधिकार प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ में श्री शिव महापुराण के वायवी संहिता में आखिरी में एक बात सुंदर कही गई है। वेद के अर्थ को ही बताने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की है और इतिहासों की रचना की है। जैसे महाभारत इतिहास ग्रंथ है और 18 महापुराण, 18 उपपुराण, 18 लघु पुराण और अति लघु पुराण, ये 4 प्रकार के 72 कुल होते हैं। इनका तो दर्शन भी हो पाना मुश्किल हो रहा है आजकल। इन सबका अध्ययन जो करता है, भगवान वेद व्यास जी शिव पुराण के अनुसार ये कहना चाहते हैं कि वो वेद के तात्पर्य को ठीक ठीक से प्रतिपादित कर सकता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपब्रह्मये अथवा वेदम समुपब्रह्मये। अगर इन श्रुतियों का तात्पर्य जानना है तो पुराणों का अध्ययन भी चाहिए और साथ साथ में इतिहासों का भी अध्ययन चाहिए, क्योंकि श्रुति के ही अर्थ का प्रतिपादन कर रही हैं ये स्मृतियां। इतिहास स्मृति कहलाते हैं, महाभारत आदि, और पुराण भी स्मृति कहलाते हैं। स्मरण करके लिखे गए हैं समाधि की भाषा में, समाधि में बैठ करके। तो वेद के तात्पर्य को जानना हो तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं ये वेद के तात्पर्य को बताने वाले पुराणों का और इतिहासों का अध्ययन हो। अन्यथा विभेति अल्पश्रुताद वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। वेद डरता है कि मेरे तात्पर्य को ये ठीक ठीक से प्रतिपादित कर पाएगा कि मेरे तात्पर्य को उल्टा ही प्रतिपादित कर जाएगा। जैसे किसी महापुरुष का परिचय देना है और उसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी ना हो, तो अगर हम जो कुछ बात कहेंगे वो केवल प्रशंसात्मक बात कहते अतिशयोक्ति हो सकती है अथवा गलत भी प्रशंसा हो सकती है। तो जिनको हम जानते नहीं हैं उसका वर्णन करना बड़ा कठिन होता है। तो वेद भी उसी प्रकार से ये डरते हैं, जो मुझे जानता नहीं है वो मेरे बारे में परिचय दे रहा है, मेरे तात्पर्य का निचोड़ बताने जा रहा है, इसलिए वेदों को भय होता है कहते हैं। और सचमुच वेदों के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें प्रथम श्लोक में कहा गया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूर्य, बड़े बड़े विद्वान जिस पर मुक्त हो जाते हैं, उस वेद को ब्रह्मा जी को भगवान अपने संकल्प से जब देते हैं तभी ब्रह्मा जी को इन 4 वेदों की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से हमारे सदगुरु वेद दर्शनाचार्य भगवान श्री सदगुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज निश्चित रूप से भगवान के द्वारा ही इन्हें अपने स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वेदों को दिया था, जिस कारण से उन वेदों की बारीकियों को समझा, स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों को समझा और फिर नए ढंग से जहां कहीं भी वेदों में गलत स्वर लगे हुए थे या कहीं स्वर नहीं दिए गए थे उन स्वरों को बारीक करवाया। और कितना बारीक है इसका कथन और इसका समझना, इस बात से हम लोग समझ सकते हैं। शिक्षा शास्त्र का एक पाणिनि शिक्षा की एक उक्ति है, यदि कोई मंत्र स्वरहीन हो जाए, वर्ण अगर गलत उच्चारण हो जाए, तो यही मंत्र वज्र का रूप लेकर के और यजमान का घात कर देता है। उदाहरण दिया यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघात, मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सवाग वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघात। त्वष्टा जो उनके पुत्र विश्वरूप मारा गया, तो उन्होंने इंद्र क्योंकि मारा था, अतः इंद्र को मारने के लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। हतपुत्र त्वाष्ट्रो जुहावेन्द्राय शत्रवे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। ये मंत्र इंद्र शत्रु विवर्धस्व
इस मंत्र का उच्चारण करवा करके वे पंडितों के द्वारा ये हवन करवा रहे थे। लेकिन उस इंद्र शत्रु शब्द में ये दो प्रकार के स्वर लगते हैं। एक तो इंद्र है शत्रु जिसका, ये बहुव्रीहि यदि करते हैं तो दूसरे स्वर लगते हैं। और इंद्र का शत्रु अगर षष्ठी तत्पुरुष करते हैं तो उसमें दूसरा स्वर लगते हैं। त्वष्टा को अभीष्ट था कि इंद्र का शत्रु प्रकट हो, मतलब षष्ठी तत्पुरुष इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, ये अर्थ अभीष्ट था। लेकिन इसमें इंद्र शत्रु शब्द जब बनता है तब वहां अंतोदात प्रयोग होला। लेकिन ब्राह्मणों ने, ऋतुजों ने वहां पर पूर्व उदात्त का उच्चारण किया, आदि उदात्त का उच्चारण किया। मतलब इंद्र है शत्रु यस्य, इंद्र है शाकई का, मारने वाला जिसका, ऐसा वो प्रकट हो, ऐसा अर्थ निकल गया। तो वो स्वर के कारण मंत्र ही वज्र का रूप धारण कर लिया और जो मारने वाला प्रकट होना था उसकी ही मृत्यु हुई, ऐसा वर्णन आता है। इतनी बारीकियां हैं स्वरों की, और इन स्वरों का बोध परम श्रद्धेय वेद दर्शनाचार्य मुनि पूज्य गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज इन ज्ञानों, इन वेदों के ज्ञानों को रखते थे। और इसीलिए विश्व के कल्याण के लिए वेद मंदिरों की स्थापना के साथ साथ में वेदों की स्थापना, जिनके पगचिन्हों पर चल करके वर्तमान पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज लगे हुए हैं। इनको हम लोगों को, संपूर्ण गुरुमंडल के भक्तों को भी और गुरु गंगेश्वर मंडल के समस्त संतों को भी, महापुरुषों की जो ये पावन परंपरा है, वेदों के संरक्षा, वेदों के अध्ययन, और साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के जैसे हम लोग प्रवचन श्रवण कर रहे थे, उनको भी बार बार सुनने की आवश्यकता है, ताकि हम लोगों को उन महापुरुषों के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को कृतकृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ में समस्त संत महापुरुषों के पावन श्री चरण कमलों में वंदन निवेदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। अभी हम लोग सभी संतों के मुखारविंद से पूज्य सदगुरुदेव भगवान की उस जीवन यात्रा का वृत्तांत श्रवण कर रहे थे। ये प्रतिवर्ष श्री श्री सदगुरुदेव गुरु गंगेश्वर प्रवचन माला का कार्यक्रम चलता है होली के बाद। आज बाहर लोग अपना रंग खेलते हैं और हम लोग गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके गुरुदेव भगवान के साथ में उनके वचनामृत को लेकर के रंग खेलते हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। आए अब हम सब लोग मिलकर के गुरुदेव भगवान की आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, तत्पश्चात गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेंगे। ओम सदगुरुदेव भगवान की ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नैश्वर्यै नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इदगो हविः करो तन्नं पयोरेतो समासुधत्तो। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी स्वामी, जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी। सुर नर मुनि
स्वामी